वहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गवादर बंदरगाह एक ऐसा मंसूबा है जो अकेला पूरे पाकिस्तान को बदल कर रख देगा, लेकिन अफसुर्दगी से पिछले 10 साल में इस पर वो काम ना हो सका जो होने की जरूरत थी। मगर एक लंबे इंतजार के बाद हुकूमत की तरफ से बड़ा कदम उठा लिया गया है। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनल करने के लिए फौरी इकदामात की हदायत कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनल करने के लिए फौरी इकदामात की हदायत की गई है। इस एलामिये में बताया गया है कि गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि कमेटी गवादर पोर्ट को जदीद और मुकम्मल फाल बंदरगाह बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगी। गवादर पोर्ट की अफादियत से आगाही के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने की हदायत भी की गई है और इस बात का हुक्म भी दिया गया है कि बेहतरीन मार्केटिंग और आगाही की हिकमत अमली बनाई जाए और गवादर बंदरगाह के हवाले से सफारती कोशिशें तेज की जाएं। इसी तरह हुकूमत ने गवादर बंदरगाह से की जाने वाली दरामदात और बरामदात की तफसील तलब कर ली है, जबकि वफाकी वजीर मनसूबा बंदी ने गवादर पोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफ भी कर दिया है। ब्रीफिंग में कहा गया है कि गवादर बंदरगाह खलीज फारस तक कम खर्च और कम वक्त में रसाई मुहैया करने और ट्रांसशिपमेंट फराहम करने की सलाहियत रखती है। बंदरगाह बलोचिस्तान के कानकुनी और एक्वाकल्चर के शोबों की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। गवादर बंदरगाह से चीन के मगरबी इलाके और वस्ते एशियाई रियासत मुस्तफीद हो सकेंगी। गवादर फ्री जोन को तमाम वफाकी, सूबाई और मुकामी टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। 2018 से 2022 के दौरान गवादर पोर्ट की ड्रिजिंग के हवाले से मुजरिमाना गफलत बरती गई, लेकिन 2022 से 2023 में पोर्ट की ड्रिजिंग मुकम्मल की गई, जिससे गहराई बहाल हो चुकी है। दूसरी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन एरिया की तामीर, तरक्की और ऑपरेशंस के लिए मराहत याफ्ता अफराद और उनकी ऑपरेटिंग कंपनियों को ड्यूटीज और टैक्स फ्री गाड़ियों की दरामदात की इजाजत दे दी है। FBR ने SRO 82 2025 जारी कर दिया है। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन एरिया की तामीर, तरक्की और ऑपरेशंस के लिए मराहत याफ्ता अदारों और उनकी ऑपरेटिंग कंपनियों के जरिए गाड़ियों की दरामदात के कवायद 2025 के नाम से जाना जाएगा। अहले दरामद कुरिंदा को हकाम या उनके मजाज अफसर को गाड़ियों की तफसीलात फराहम करना होंगी, जो सिर्फ गवादर पोर्ट और फ्री जोन एरिया की तामीर, तरक्की और ऑपरेशंस के मकसद के लिए दरामद की जाएंगी। दरामद कुरिंदा की सरगर्मियों की नौयत के मुताबिक इसकी असल जरूरियात का तयन करेंगे और ये सब पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ के PCT कोड के तहत तयशुदा दायराकार के मुताबिक होगा। हकाम इस बात को भी मद्देनजर रखेंगे कि वो गाड़ियां जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के इजरा से कबल पहले ही दरामद की जा चुकी हैं, ताकि उन्हें उनके हकीकी इस्तेमाल के लिहाज से रेगुलराइज किया जाए और मुतल्लिका दरामद कुरिंदा की मुस्तकबिल की जरूरियात का तयन किया जा सके। ये शर्त रखी गई है कि ऑपरेशनल गाड़ियों की सूरत में हकाम की जानिब से मुतय्यन की जाने वाली जरूरियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 2 मोटर कारें जो 1600 सीसी तक हों और 3 4x4 पिकअप्स मजदूरों के लिए कोस्टर बस के अलावा शुमार की जाएंगी। गवादर बंदरगाह अपने मोहल्ले वकू के अलावा दिफाई, सियासी और मुआशी एतबार से आलमी तिजारत के लिए इंतहाई मौजू और अहम है। हमें इस बंदरगाह के रास्ते मुल्क के बालाई और शुमारी इलाका जात से दरामदी सामान की तरसील को यकीनी बनाना है। इस मकसद के लिए गवादर से मुल्क के बालाई इलाकों तक सड़कों और रेलवे लाइनों का बेहतरीन और फाल नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। गवादर बंदरगाह सूबा बलोचिस्तान में बहीरा अरब पर वाक़या गर्म पानी और गहरे समंदर की एक बड़ी बंदरगाह है जो खलीज फारस के दहाने पर वाक़या है। इस बंदरगाह की वजह से पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पूरे खित्ते में खास अहमियत हासिल कर चुकी है। मगरबी और वस्ता एशिया की रियासतों के दरमियान तिजारती नकलो हमल, तेल और गैस की पाइपलाइनों की तनसीब समेत दीगर सनती और तिजारती शुबों को मुतहर्रिक किया जा सकता है। ये अजीमुल शान बंदरगाह जो क़याम पाकिस्तान के वक्त सल्तनत ओमान के ज़ेरे कंट्रोल थी, सन 1958 में उस वक्त के वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून और बेगम वकारुन निसार नून की कोशिशों के बाइस पाकिस्तान को हासिल हो गई। जनरल अयूब खान के दौर में गवादर को जदीद बंदरगाह बनाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन यह मंसूबा बोझवा अमली तौर पर शुरू ना किया जा सका। बरसों की तवील खामोशी के बाद 2002 में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस बंदरगाह की तामीर का आगाज हुआ, जिसकी तकमील के बाद 2007 में इसका इफ्तिताह किया गया। 2013 में इस बंदरगाह का ठेका चीन की एक कंपनी को दे दिया गया, जिसके बाद हुकूमत चीन ने इसमें सरमायाकारी करने का फैसला किया और इस मकसद के तहत चीन पाक इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2015 में एक मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद इस मंसूबे पर काम शुरू हो गया और यूं इस अजीमुल शान बंदरगाह की सूरत में एक नए दौर का आगाज हुआ। किस कदर अफसोस का मुकाम है कि चीन ने गवादर बंदरगाह को समंदरी तूफानों से महफूज बनाने के लिए ब्रेक वाटर मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए $445 मिलियन की ग्रांट
जबकि 484 मिलियन डॉलर का आसान कर्ज मुहैया किया। लेकिन कई साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस मंसूबे पर बाकायदा काम नहीं किया गया। हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात यह भी है कि जब इस मंसूबे के लिए जरूरी फंड्स दस्तयाब थे और कोई और रुकावट भी नहीं थी, इसके बावजूद इस मंसूबे पर अमल दरामद में ताखीर की गई, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ बल्कि चीन ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। इससे कबल जनरल अयूब खान के दौर में जब इस बंदरगाह के लिए काम का बेड़ा उठाने का ऐलान किया गया तो कभी फंड्स की अदम दस्तयाबी और कभी मुल्की और बैरूनी दबाव की बिना पर इस पर काम में रुकावट पैदा होती रही। लेकिन अब जबकि फंड्स की अदम दस्तयाबी का मसला भी हल हो गया तो इसके बावजूद इस मंसूबे पर अमल ना होने का जिम्मेदार कौन है? इस कौमी नुकसान पर जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात अज हद जरूरी थी। हुकूमत ने अब इस मुजरिमाना गफलत का नोटिस लेते हुए इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म वाइना कमीशन को इस ज़िमन में रिपोर्ट पेश करने की हदायत दे दी है। अवामी जमहूरिया चीन ने वन बेल्ट वन रोड के अजीमुल शान मंसूबे के तहत चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी के जिस मंसूबे का आगाज कर रखा है, इसमें ग्वादर बंदरगाह की तामीर और तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। हुकूमत ने इस मकसद के तहत ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी भी बना रखी है, जो बज़ाहिर कई साल तक गैर फ़ाल रही है। इसकी भी तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि सिकपैक का हिस्सा होने की बिना पर इसकी सियासी, इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक अहमियत मुसल्लमा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार हो सकेगी बल्कि बलोचिस्तान की पसमानदगी को भी दूर करके इसे खुशहाली की मंजिल से हमकिनार किया जा सकता है। गो के ग्वादर बंदरगाह की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसको जिस तरह फाल होना चाहिए था उस तरह फाल नहीं हो सकी। इसकी वजह हमारी कौमी क़यादत की अदम तवज्जी और गलत तरजीहात का तयन है। मुकामे शुक्र है कि हुकूमत ने इस नजरअंदाज किए जाने वाले अहम तरीन कौमी मंसूबे के हवाले से होने वाली बेज़ाब्तगियों का नोटिस लिया और इसकी बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अब इस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाना चाहिए ताकि कौम जान सके कि मुल्क की माशी तरक्की के हामिल इस मंसूबे को सबोताज करने वाले कौन थे और फिर इनको कानून के कुटहरे में भी लाया जाना चाहिए। हमें इस ज़िमन में होने वाली मुजरिमाना कोताहियों का बहरे सूरत अजाला करना है और आगे बढ़ना है। अब इसमें मजीद किसी कोताही की गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, आप ग्वादर बंदरगाह और इसके पाकिस्तान को पहुंचने वाले फवाइद के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में